हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत भक्तों के मन में एक सवाल आया कि क्या दी राधा रानी के श्रृंगार में राधा रानी को डेली चुंदरी उड़ाना ज़रूरी है? क्या बिना चुंदरी के हम राधा रानी का श्रृंगार नहीं कर सकते? तो अगर आप अपने सवाल का जवाब जानना चाहती हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं अपनी राधा रानी का श्रृंगार, और साथ ही साथ में हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे श्रृंगार हैं जो कि माता रानी को, अपने राधा रानी को हमें ज़रूर से कराना चाहिए। अच्छा, राधा रानी है कौन? जैसे हम अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं और हमें पता है कि वह है कौन, साक्षात नारायण है, भगवान विष्णु है। वैसे ही हमारी राधा रानी महालक्ष्मी है, विष्णु प्रिया है। चाहे आप अपने घर में बाल रूप में ही सेवा क्यों ना कर रहे हों। तो फ्रेंड्स, एक बात आप मुझे बताइए कि जब भी आप किसी मंदिर में माता रानी को चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं, प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, तो उसमें चुंदरी क्यों दी जाती है? यहाँ तक कि जब हम नवरात्र में माता दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं तो चाहे कोई श्रृंगार चढ़ाए या ना चढ़ाए, लेकिन चुंदरी माता रानी को क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि माता को चुंदरी बेहद प्रिय होती है और मात्र एक चुंदरी चढ़ाने से माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं। तो यह तो हो गया कि माता रानी को चुंदरी पसंद है, इसलिए हम उन्हें चुंदरी चढ़ाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम भक्त की बात करें तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि हम भक्त बिना अपने किसी लालसा के नहीं करते हैं। तो हमारे एक जो मेन रीज़न होता है वो है कि माता रानी को हम चुंदरी अर्पित कर रहे हैं। तो माता रानी आंचल की छाँव सदा हमारे सर पर, हमारे परिवार पर बनाए रखना, क्योंकि जिस किसी के ऊपर भी माता रानी के आंचल की छाया होती है ना, उसे कोई भी कष्ट छू नहीं पाता। और जैसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप अपने लिए जब घर बनाते हैं या चाहे आप रेंट पर रहते हो क्यों ना रहते हो फ्रेंड्स, आपको कितना भी सुंदर और कितना भी बड़ा घर क्यों ना दिया जाए, लेकिन अगर उस घर की छत ही ना हो, क्या आप उसमें रह पाएंगे? और वही जब घर की छत होती है तो आप आराम से रात में भी पैर फैलाकर सोते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। ना दिन में धूप की चिंता होती है, ना रात को बारिश की चिंता होती है। कितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपको पता है कि आप सुरक्षित हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से माता के आंचल की छत्र छाया हमारे परिवार पर होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे मंदिर में जाकर किसी देवी का पूजन करें या आपने अपने घर में विराजमान देवी की पूजा करें, साक्षात राधा रानी, माता लक्ष्मी, दुर्गा, सब कुछ यही तो है। सिर्फ हमारे भाव इसके लिए ऐसे होने चाहिए। सेवा तो हम बाल रूप में कर रहे हैं, देखिए तो वह हमें बाल रूप में ही है, लेकिन आपने मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास भी तो रखिए कि साक्षात देवी आपके घर में विराजमान है, तभी तो हमारा कल्याण होगा। और हम कोई गुड़िया गुड्डों का खेल थोड़ी ना खेल रहे हैं कि जैसे चाहे वैसे वस्त्र पहना दिए, जैसे चाहे गंदे संदे हाथों से उनको छू लिया, जैसे चाहे या तरह कहीं भी बैठा दिया। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, यह तो यही माता भवानी, दुर्गा, जग जननी के श्रृंगार की बात, यहाँ तक कि जो घर की गृहिणी होती है ना, उसको भी बिना चुनरी के श्रृंगार अधूरा होता है। तो आपने देखा होगा ना, जब हम डेली की पूजा करते हैं ना, तो चाहे कुछ और हमें किया हो या
ना किया हो श्रृंगार में, लेकिन सिर पे दुपट्टा, सर पर चुंदरी लेकर ही हम भगवान के सामने बैठते हैं। और जब भी कोई बड़ी पूजा होती है, वह चाहे करवा चौथ हो, दिवाली हो, वट सावित्री व्रत हो, उसमें चाहे आप महंगे से महंगे लहंगे पहन लें, साड़ी पहन लें, लेकिन फिर भी आपको सुहाग की चुंदरी आप ज़रूर पहनती हैं। तो फ्रेंड्स, सर ढक कर के पूजा इसलिए की जाती है कि जो पूजा करते समय जो भी प्रभु की कृपा से हमारे तक जो एनर्जी आ रही है ना, वह सर के होकर के फिर से बाहर ना निकल जाए। तो अपने उस पॉजिटिविटी ऊर्जा की अपने अंदर बनाए रखने के लिए हमेशा हमने अपने सर पर दुपट्टा चुंदरी रखकर ही पूजा करनी चाहिए। तभी भी महिलाओं को खाली सर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से सारी देवियों को भी चुंदरी से बहुत प्यार है, क्योंकि ना इस चुंदरी के अंदर ही माता की शक्ति, तेज, ओज, प्यार, दुलार सब कुछ है। इसलिए चुंदरी को इतनी महिमा कही गई है। और किसी भी देवी का श्रृंगार बिना चुंदरी के अधूरा माना जाता है। तो अगर आपके ऐसे भाव हैं कि गर्मी ज़्यादा है, कहीं राधा रानी को चुंदरी में गर्मी ना लग रही हो, तो आप उन्हें हल्के कपड़े की चुंदरी उड़ा सकते हैं, जैसे कि नेट हो गया, कॉटन हो गया, चाहे जैसे, लेकिन आप उन्हें चुंदरी ज़रूर उड़ाएं। तो फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो। कैसी लगी और हमारे राधा रानी का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है, कमेंट कर ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लें। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।